हाँ मनोज। हाँ जी महाराज जी, फ्री हो गए? हाँ 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 जी। तो मैं आपसे वही प्रश्न पूछने वाला था कि जैसे जो हंस मतलब लास्ट तक के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते और कुछ साधना करके सचखंड तक के निवासी हो जाते हैं, लेकिन मतलब सचखंड तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस सचखंड के बाद अगर वो कभी मतलब सचखंड जाके आगे की स्थिति प्राप्त करना चाहे तो महाराज वो क्या कर सकते हैं फिर उसके लिए? जैसे हर कोई तो उतनी मेहनत नहीं करता। देखो, मतलब मेहनत और जो भी तपस्या है, जो भी गुरु सेवा वगैरह जो भी उसके अंग हैं मतलब प्राप्ति के, वो सभी पूरे करने होंगे, ठीक है जी जी। और यदि जैसे नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई थोड़ा पढ़ा और संतुष्ट हो गया, मान लो अब आत्मज्ञान की सबसे कम पढ़ाई हंस जीव है, मुक्त हंस जीव, ठीक है जी। अब कोई नहीं पढ़ पा रहा, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, मेहनत नहीं कर पा रहा, तो बस वो वहीं पे होके खत्म हो जाता है, मतलब वो उतनी प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे कोई लगनशील है, कोई ये कहता है नहीं मैं पढ़ता हूँ, पात्रता है उसके अंदर, तो वो जीव जो है मतलब कुछ तो इसी जन्म में, फिर कुछ अगले जन्म में, फिर कुछ और अगले जन्म में, ऐसे 2 या 3 जन्म में वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जी, मतलब जिस स्तर पर इच्छा होनी चाहिए, मतलब लगन होनी चाहिए। अरे नहीं, केवल इच्छा से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ, प्रयास, हर गुरु से जुड़ाव, और तुम्हें अच्छा मेहनत लगन सब कुछ, और गुरु से जुड़ाव रहेंगे, तुम कह रहे हम अपने आप कर लेंगे, कैसे कर लोगे? नहीं है ना। लेकिन मेरा प्रश्न महाराज ये है कि मतलब ये तो यहाँ से प्राप्ति करने, एक बार उसकी जैसे फाइनल पोस्टिंग हो गई वहां जाके, तो वहां तो उसको उसकी स्थिति पता रहती है कि मैं यहाँ सचखंड तक हूँ और सचखंड के आगे भी है अन्य लोग, तो वहां जाके अगर कभी उसका मन होता है कि मैं आगे की साधना और करके चला जाऊं, तो क्या उसको फिर मौका नहीं दिया जाता? नहीं, जो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी उसने स्थिति प्राप्त की है उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये द्वैत से लेकर अद्वैत तक में स्थिति है। जैसे मान लो ब्रह्मा विष्णु की स्थिति है, तो इनकी पहुंच एक निश्चित करी गई है, इतनी पहुंच में ये जा सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते। जिसे वो घूमने के मतलब से न किसी कार्य के मतलब से जा नहीं सकते वो, क्योंकि वो एक चांस है। अगर ऐसे ही चांस मिलता रहे तो फिर वो देवता ये कहेंगे कि चलो हम छोटे देवता बन गए और साधना कर रही और आगे बढ़ रही, तो फिर वो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। मतलब ये वो भाई एक बार का चांस मिलता है इनको। भाई एक बात बताओ, सरकारी नौकरी में जो एज की वो है बाउंडेशन के मतलब 30 साल की उम्र तक कर लो तो कर लो, कोई कष्ट, जो कुछ भी तुम पोस्ट प्राप्त कर लो, नहीं तो फिर जो प्राप्त हो गई उसी में संतोष करो। ये थोड़ा ही तुम ये कहोगे मैं 50-60 साल तक पढ़ता रहूंगा और फिर मैं बढ़िया वो कलेक्टर ही बनूंगा, तो नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए। अगर पढ़ना था तो पहले ही पूरी जो लगा लो। सही है। वो चीजें काम करती है। जी। अच्छा, सचखंड जैसे कोई जीव मतलब हंस दीक्षा वाला जीव पहुंच जाता है, तो वहां पर भी क्या मतलब अलग अलग पोस्टें होती है? जैसे मतलब एक ही स्थान पे पहुंचने के बाद, जैसे सचखंड में बताते हैं 88,000 आनंद द्वीप, तो उसमें भी क्या ऊपर नीचे और छोटे बड़े पद हैं, मतलब मेहनत के हिसाब से? देखो पद चीज अलग है, हंस जीव कोई पद नहीं है ना। जी। ये वहाँ की प्रजा मान लो, प्रजा। अच्छा। जैसे अब जैसे श्री कृष्ण का गोलोक है, तो वहाँ जो गोप काव वाले में प्राप्त होती, तो तुम ये कह दो कोई ये कोई पद है, पद नहीं है ये, मतलब वहाँ की एक सुखी आम जनता है जिनको अब जैसे स्वर्ग में बहुत सी चली जाती है, तो जरूर थोड़ी ये अब देवी देवता बने, इंद्र बने, उसको स्वर्ग भोगने के लिए, रहने के लिए मिलता है। तो ये एक प्रकार की नागरिकता हो जाती है। महाराज जी, सचखंड जो है उसके बाद जैसे ऊपर के जो लोग हैं वो अनामी और वो पुरुष वाले आपने जो बताए थे, यही उसके ऊपर के लोग होते हैं क्या? सचखंड के ऊपर के लोग मतलब अंतिम
जो क्या है मतलब लास्ट हंस के ऊपर? अरे ये चौथा लोक बहुत बड़ा लोक है। चौथे लोक की मतलब बहुत बड़ी सृष्टि है। जी जी, कोई मामूली नहीं है जी। हाँ, वो तो मैंने स्थितियाँ बता दी है। तुम मुझे सोचो कि ये द्वैत में ही मतलब कितनी बड़ी सृष्टि है, तो चौथे लोक की कोई मामूली समझ रहे हो? एक एक लोक ही, हाँ, एक एक उपाधि पोस्ट बहुत बड़ी है। और जब पोस्ट होगी तो वो बंजर वीरान थोड़ा ही होगा, वहाँ काम करने वाले आनंद वाले वो बहुत बहुत लोग होते हैं। हाँ, मतलब उसमें ही वैरायटी बहुत हो जाती है। हाँ, तो वो ऐसे ये प्राप्तियां इतनी यात्रा नहीं है, मतलब उसमें जैसे लगता है। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी तक जितने भी मतलब प्रमुख संत हुए, जैसे आपने कई बार वर्णन किया है, इसमें लेख में पढ़ा था अंधे शाह या नानक, कबीर, रैदास, मीरा वगैरह, ये मतलब ये आज के समय में मतलब किस लोक में है? मतलब ये तो मुक्त हो गए, ये तो पूर्णावस्था को प्राप्त है, मतलब आज ये कहाँ पर स्थित है? देखो, ये इनमें दो लोगों का मुझे पक्का कंफर्म है, मीरा और विवेकानंद, है ना। रामकृष्ण परमहंस, रैदास, कबीर तो खैर थे ही। इनकी पक्की पता है कि इन्होंने अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया था। तो ये अंतिम लक्ष्य, ये मतलब पूर्ण मुक्त परमात्म सत्ता, ये और परमात्मा सत्ता में कोई भेद नहीं है। ये स्वेच्छा पर निर्भर है। जिसको कबीर ने लिखा है, अपनी मड़ी में आप में खेलूं खेलूं खेल स्वेच्छा, मतलब ये स्वयं परमात्मा है। तो उतनी पावर है इनके पास, उतना ही सब कुछ है। तो ये अपने मतलब साहिब और इनमें कोई फर्क नहीं है, मतलब ये कोई फर्क नहीं। मतलब साहिब कहे तो दूसरे शब्दों में साहिब ही है, ये खुद साहिब ही हो गया मतलब ये। अच्छा महाराज जी, ये निर्वाणी जो नाम है, निर्वाणी का जो नाम हम कहते हैं, ये तो एक तरफ हम लोग जैसे निर्वाणी कहते हैं, लेकिन इसको 2.5 अक्षर का महामंत्र क्यों कहते हैं? मतलब ये तो निर्वाणी है, फिर इसको अक्षर में क्यों जोड़ते हैं? और फिर देखो, ये पूरा ज्ञान निर्वाणी है ना जी। और 2.5 अक्षर इसकी सबसे नीचे स्टेज है। जीव जहाँ से ज्ञान शुरू होता है, नाम शुरू होता है, वो सबसे इसकी पहली स्टेज है। जी जी, ये वाला मेरे को कभी चीज समझ में नहीं आई कि इसको फिर 2.5 अक्षर मतलब क्यों कह दिया जाता है। सबसे पहला मतलब उसका स्टार्टिंग है, जब इसमें कोई नाम नहीं है तो ध्यान। हाँ, देखो एक बात है, जैसे बताने के लिए, समझाने के लिए, मतलब कि इसको 2.5 अक्षर कहा गया, वास्तव में ये निर्वाणी धनरूप है। क्योंकि जो 2.5 अक्षर लिखने में आता है, वही धनरूप में सबसे इसका स्थूल रूप है ना। ये जो सोहंग है, ये सबसे निर्वाणी ध्वनि का सबसे स्थूल रूप है जो कहता है। और इससे ऊपर चले जाओ तो फिर ये ध्वनि मात्र है जो लिखी नहीं जा सकती। अब जैसे लिखने को कोई उसको क्री, कोई ची, कोई पी ऐसा लिख सकता है। जैसे भाई कोई ध्वनि में कर रही है तो किसी को वो पी सुनाई दे सकती है, किसी को पी, किसी को ची। भाई वो अधिक बोध कराती है, वो सुनने में अपने अपने भाव के अनुसार लगेगी, है ना। जैसे किसी चीज में तुम जोर से कोई मारो तो कोई कहेगा खट्टुई, कोई कहेगा पट्टुई, कोई कहेगा कट्टुई। जी, मतलब उसका गुण है कि मतलब ये धन है। जी महाराज। अब कोई मतलब कोई फाइनली कह सकता है कि उसमें खट्टुई की एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि इसकी क्या मतलब समझने के लिए चीज है ये। हाँ, समझने के लिए, मतलब प्रतीकात्मक रूप से देखा गया। हाँ महाराज, लेकिन जो स्थूल में मतलब ये जो नाम हो गया, ये समझने के लिए नहीं, ये मतलब श्वास वाकई में सोहंग कैसे कर रही है। अच्छा, ये जब हो रहा है मतलब। हाँ, क्योंकि सोहंग और हंसो मतलब ये उल्टा है, चल रहा है। ये मतलब वास्तव में हो रहा है। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कल मैं पढ़ रहा था, आपके ब्लॉग का मेरे पास रखा हुआ रहता है, तो मैं उसमें पढ़ रहा था, तो कहीं पर ये जिक्र आया था कि मतलब उसमें जैसे कान को जैसे अपन कभी ध्यान से सुनते हैं, जैसे मैं कल कोशिश की हुई सुनने की, तो एक जो झिंगुर जैसी आवाज आती है जो एकदम ध्यान देने पे अपने को पता चलती है कि सरसराहट जो कहते हैं एकदम साए कंटिन्यू जो आती है,
कल वो मैंने भी अपना थोड़ा सा वो किया, तो मैंने भी ऐसे साय वाली जो शब्द है वो झिंगुर जैसी कंटिन्यू जो बजती है वो सुना था। तो वो आपने शायद बताया था कि काल की आवाज होती है, ये क्या चीज होती है? वो अलग है। वो ये जो वो बहुत अलग है, वो गुरु के बिना प्रकट नहीं हो सकता है ना। वास्तविक जो शब्द है वो गुरु के बिना प्रकट नहीं हो सकता, उससे मिलती जुलती स्थितियां हैं। अब बात वही है कि जो निर्वाणी धन है वो इस तरह की है कि जब तक प्रकट न हो तब तक तुम उसके अटकला ही लगा सकते हो कि ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है ना। वो जब प्रकट होती है तभी पता चलता है कि असलियत क्या है। अच्छा महाराज जी, जैसे एक आम आदमी, जैसे अभी हम लोग हैं बिना दीक्षा के, तो जब हम आंख बंद करते हैं तो अभी तो हमको कुछ समय दिखता नहीं, मतलब जब गुरुदेव से हम लोग दीक्षा लेंगे तो दीक्षा के समय मतलब थर्ड आई खुलने के समय साधक को अंतर में मतलब किस टाइप का प्रकाश दिखता है भैया? मतलब जब आंखें बंद करता है वो, तो मतलब उसको क्या दिखाई देता है दीक्षा लेने के बाद? जैसे अभी तो हम बंद करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है अंदर, ना कोई लाइट ना कुछ। तो क्या जब वो संस्कार अनुसार जैसे संस्कार होंगे, जैसे मलिन संस्कार होंगे, अंतःकरण गंदा होगा तो बहुत संभावना होती है कुछ भी न दिखे। फिर थोड़े प्रयास के बाद जब रगड़ करके साफ किया जाता है, मनोमंजन किया जाता है, तब वो दिखता है। और अगर अंतःकरण अभ्यासी है, भावुक है, भक्ति वाला है तो कुछ थोड़ा सा दिख जाता है। मतलब कोई एक निश्चित नहीं कहा जा सकता क्या दिखेगा। नहीं तो दीक्षा के समय जैसे उस चीज को हम क्या अनुभव करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी की जटिल संस्कार है तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी थर्ड आई खुल गई? मतलब अगर मान लीजिए किसी को कुछ नहीं दिखता है, वो उसको 1-2% ऐसे लोगों को बाद में, है ना, अभ्यास नहीं तो वैसे रंगीन प्रकाश, वाइट प्रकाश, चमकीला या कोई अनुभव कई तरह के मतलब जाना दिखना कुछ न कुछ होता है। अगर मान लीजिए उसको दीक्षा के समय कुछ नहीं हुआ तो अभ्यास जैसे वो करता है तो मतलब वो 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद उसको कुछ दिखाई देना शुरू होता है, मतलब अनुभव? 3 महीने तो मैं कहता हूँ मतलब मनोयोग से अभ्यास करे, वास्तविकता ये के अंदर उसको कुछ न कुछ दिख जाता है। अच्छा जी। हाँ, मतलब 3 महीने इसलिए कह देता हूँ कि लोग खुद तो ढील डाल देती है ना। खुद लगन मेहनत नहीं करते, दोस्त मुझे देती है। नहीं इसलिए मैं ऐसा कह देता हूँ। नहीं और वास्तविकता है ऐसा, मतलब बहुत ही -% मतलब -0% ऐसा कुछ मान लो, बहुत ही कम प्रतिशत। क्योंकि ऐसा आप तक हुआ नहीं है कि इक्का दुक्का को छोड़ के, इक्का दुक्का मतलब हजारों में इक्का दुक्का को छोड़ के किसी को कुछ अनुभव नहीं हुआ, ऐसा होता था। क्योंकि आपके वो सोहन गोधरा जो है उनके ब्लॉग में मैंने पढ़ा था कि मैंने भी दीक्षा ली है और मेरे को मतलब अनुभव नहीं हुआ, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। तो इसलिए मैंने ये शब्द आपसे पूछा, मतलब ये चीज। और अब देखो ऐसा है जैसे सोहन गोधरा हाई स्कूल पास एक किसान है, ठीक है, और मैंने उससे कई बार कहा कि भाई तू 1 महीने का टाइम निकाल ले और आ जा हमारे पास। तो मुझे कह देता है अरे महाराज जी को इधर बुला लाओ, अभी मेरी इसकी फसल है, अभी उसकी फसल है, और ये करना है वो करना है। अब ये बताओ जो आदमी मतलब 8 घंटे 24 घंटे में 8 घंटे कठोर मेहनत करेगा, वो क्या खा के ध्यान करेगा? और जिसकी समझ अशिक्षित की समझ एक विशेष उसमें बनी होती है, वो कुछ धारा बना लेता है। तो अशिक्षित आदमी समाज को समझने की कोशिश नहीं करता, वो ये सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मैंने जो मान लिया, क्योंकि शिक्षा होती नहीं है। भाई शिक्षा आगे जाके काट छांट कर देती है कि आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे सही हो। और अशिक्षित में ये बहुत बड़ा दुर्गुण होता है कि वो जानता है नहीं है तो वो मानता जाता है, जानने की बजाय, हकीकत से वास्तव होने की बजाय वो मानता जाता है। और अगर वो माने नहीं तो उसको अंदर भय पैदा हो जाए। अगर उसे लगेगा अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो मतलब क्या कहना चाहिए, आशंका सा बना रहे वो, मतलब एक उसमें बेचैनी सी पैदा हो जाएगी, मैं तो कुछ नहीं हूँ। महाराज जी ये जैसे किसी
साधारण जीव की जब मृत्यु होती है तो इसमें तो इसके पिंडी चक्र टूट जाते हैं, तो उसको तो अतुलनीय पीड़ा मतलब सहन करना पड़ता होगा मृत्यु के समय। तो जो हंस, हाँ जी, जो हंस दीक्षा जो आदमी लिया हुआ रहता है और वो कुछ साधना कमाई करता है, तो लास्ट में क्या उसको अब तो मैं यहीं पे एक बात बताता हूँ। जो सोहन गोत्रा की पत्नी है वो मुश्किल से 2 मिनट ध्यान पर जैसी बैठी हो एकदम उसको अनुभव और उसका ध्यान समाधि टाइप की लगने लगती थी है। तो वो उसका ये मानना था, पर वो जब एक निराश टाइप हो गया तो वो बोला कि उन्होंने पहले, हम लोगों ने पहले दूसरे गुरु भी किए थे। तो मैंने उससे कहा कि दूसरे या तीसरे से मतलब नहीं है, इनसे या उनसे मतलब नहीं है। अगर उसकी कहीं से भी लाभ हो रहा है, तुझे लगता है वहां से लाभ हो रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा एक्सेस से कर रहा है, तू वहीं से लेती। जब वो तो तुझे लगता है सफल तो हुआ तो उससे तुझे हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, उसके बावजूद नहीं हो रहा है, तो कभी तेरे में है न कि गुरुओं में। सही बात सही है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है भाई उन्हीं 2 संतों से तेरी पत्नी मिली और उन्हीं 2 संतों से तू मिला, वही ज्ञान दिया गया। तो तेरी पत्नी को कैसे पता नहीं? सही बात है, इसको कम या ज्यादा ये तो किया नहीं है, सबको एक जैसा बात है। सही है। तो वो वही बात होगी जो कोई एक ही जगह पढ़ के कोई कलेक्टर बन गया और कोई चपरासी बोले कि मैं एक ही स्कूल में पढ़ा था। तो महाराज जी वही मैं पूछ रहा था, तो जब हंस दीक्षा वाले को फिर क्या, अगर वो साधक सही है तो क्या उसको मतलब मृत्यु के समय इस टाइप का अनुभव उसको भी होता है, ये पिंडी चक्र की जो पीड़ा होती है? देखो, कबीर ने एक बात कही है, जा मरवे में जग डरे उसमें मोए आनंद, मरने ही से पाइए पूरा परमानंद। हाँ, ये जो योग ध्यान की क्रिया है, दर्शन ये और मृत्यु की क्रिया एक ही है। इसमें प्राण पिंड समझ के ऊपर की तरफ चलता है। तो शुरू में अब ये सुनने में तुम्हें बात बड़ी डरावनी लगेगी, अरे मृत्यु क्रिया होती है इसमें, लेकिन ये इतनी आनंददायक क्रिया। अब उसमें जो मृत्यु का नाम जोड़ गया तो एक डर वाला शब्द बन गया। अब समझो, जो तुम गहरी नींद में जाते हो वो भी मृत्यु क्रिया